नमस्कार मित्रों। इस समय मैं मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में हूँ और जहाँ से मैं आपको यह वीडियो बना रहा हूँ यह उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, जो कि अनेकानेक ऐतिहासिक स्थितियों से, ऐतिहासिक घटनाओं से गुजरी है। अब ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, पहाड़ी, सबसे बड़ी ऊंची पहाड़ी, इसको बोलते हैं रूफ ऑफ लोहवा, पैसर पैसर बोलते हैं इसको, रूफ ऑफ लोहवा अंग्रेज बोलते थे। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो बनाने का मुख्य कारण यह है कि किस प्रकार से सगौली की संधि जब 1815 में हुई थी गोरखाओं और अंग्रेज़ों के बीच, तो किस प्रकार से यहाँ पर जो सर्वे हुआ था, भूमि का सर्वेक्षण, बंदोबस्त बोलते थे उस समय। मैं संक्षेप में बताऊंगा। इसे बंदोबस्त, उत्तराखंड में बंदोबस्त का बहुत बड़ा इतिहास है। मैं उसको कभी अगले एपिसोड में बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार नामों में फेरबदल कुछ गोरखों ने किया तो कुछ अंग्रेज़ों ने किया, और आने के बाद नामों में फेरबदल हमारे प्रजातंत्र के कुछ तथाकथित जनप्रतिनिधियों ने भी किया। उस विषय को मैं अलग करता हूँ यहाँ पर, उसको बाद में हम करेंगे। पर लेकिन यहाँ पर एक श्री हनुमान धाम है जहाँ पर कि हनुमान मंदिर बन रहा है, और इसका नाम रायबन रखा हुआ था, जबकि इसका रामबन नाम मैंने जब गजट में खंगाला तो यहाँ पर इसका पुराना प्राचीन नाम रामबन निकला। अब रायबन इसका नाम किस प्रकार हुआ यह मुझे भी पता नहीं था, पर लेकिन एक मेरे मित्र हैं रामचंद्र गौड़ जी गैरसैंण में, उन्होंने बोला, अनायास भी बोला, उन्होंने जानबूझ के नहीं बोला, उन्होंने बोला इसका नाम आप रामबन रखो। मैंने कहा कागज़ों में तो रायबन है इसका नाम, हम रामबन कैसे बोल सकते हैं। जब कागज़ मैंने खंगाले कि वास्तव में इसका हो सकता कुछ नाम हो पुराना, कई नाम उल्टे सीधे हुए हैं, तो पता चला कि यह वास्तव में इसका नाम रामबन था। बाय द वे, पठान, मालगुजार, कानूनगो, पटवारी प्रथा उत्तराखंड में थी, और मेरे पिताजी भी गांव के प्रधान थे। उनकी जो उनके पास कुछ कागज़ थे, उनको मैंने, कुछ मेरे पास पड़े थे, उनको मैंने खंगाला तो बहुत कुछ मेरे को वहाँ पर मिल गया। अब इस विषय पर मैं चर्चा करूँगा। पहले अंग्रेज़ों का इतिहास आप समझें, किस प्रकार से यह गोरखों ने नाम बदली किए उत्तराखंड के कई स्थानों के, उस पर मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करूँगा और ज्ञात कराऊँगा कि किस प्रकार हमें अपनी प्राचीन जो धरोहर को, प्राचीन संस्कृति को वापस लाना है। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और पूरे वीडियो तक बने रहें। 1815 में जब सगौली की संधि अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच में हुई थी, तो वहाँ पर क्या हुआ कि टेक ओवर किया था अंग्रेज़ों ने गोरखों से। तो उनके जो अधिकारी थे, गार्डनर और ट्रायल असिस्टेंट था गार्डनर का, उनको यहाँ की जवाबदारी दी गई। और उस समय नॉन रेगुलेशन स्टेट के नाम से यह जाना जाता था कि इसकी एक अलग पहचान थी। ये अंग्रेज़ों के अधीन जो है 1815 के बाद आया, तो उन्होंने नॉन रेगुलेशन स्टेट का दर्जा दिया। पंजाब में भी यही किया था उन्होंने, और जैसे गोरखों ने किया था अंधाधुंध शासन या वायलेंस वाला शासन, वो अंग्रेज़ों ने नहीं किया। वे थोड़ी सी ठंडे दिमाग वाले थे और अक्ल वाले थे। उन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं पर शासन किया। क्या हुआ है कि गढ़वाल में उस समय 11 परगने थे, 86 पट्टियाँ थी, 86 पट्टियाँ, और उसके बाद कुमाऊं में भी क्या है कि 19 परगने थे, तो 125 उस समय पट्टियाँ थी, बशर्ते कि बाद में इसको 119 में लाया गया पट्टियों को कुमाऊं का। और क्योंकि 12 बार बंदोबस्त हुआ अंग्रेज़ों के समय में, जबकि
70 साल से ऊपर हमें आज़ाद हुए हो गया, भारत में एक बार ही सिर्फ बंदोबस्त हुआ है, जो भू सर्वेक्षण बोलते हैं जिसको। अब बात यह है कि वह विषय आगे मैं आपको आपके संज्ञान में लाऊंगा, किस प्रकार से उस समय बंदोबस्त हुए थे। 12 बंदोबस्त अंग्रेज़ों के कब कब हुए थे। जो पहला बंदोबस्त बताते हैं कि ये जो है गार्डनर और ट्रायल की अध्यक्षता में, जो असिस्टेंट था गार्डनर का, उसकी अध्यक्षता में 1816 और 17 में, 16 को लेके चलो, 1816 में यह बंदोबस्त, पहला भूमि का बंदोबस्त हुआ था। उस समय क्या अंग्रेज़ों ने किया था कि पटवारी प्रथा, पटवारी, अब पटवारी के नीचे प्रधान, प्रधान से पटवारी, पटवारी से कानूनगो, कानूनगो से परगनाधिकारी, परगनाधिकारी के बाद जिलाधिकारी, इस तरह से विभक्त किया गया था। तो जड़ पर कौन बैठता था? प्रधान, मालगुजार, थोकदार। और उस समय जो है मालगुजारों की, थोकदारों की, प्रधानों की बहुत चलती थी। अंग्रेज पूरा उन पर भरोसा करते थे और उनके आधार पर ही इस उत्तराखंड में यह सारा कार्यक्रम होता था। मैं बाय द वे आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इसमें कई मालगुजार, प्रधान इत्यादि सुन रहे होंगे, उनके पास कई गजट होंगे, उनके पुराने पुरखे अलग थे, उन्होंने बशर्ते उस समय हालात को देख करके काम किया, तो उनके पास जितने भी कागजात हैं उनको वे सुरक्षित रखें, संभाल कर रखें। ये वह एक ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ तक कि ताम्रपत्र, सिक्के वगैरह भी मिलते हैं, तो उनको संभाल कर रखना चाहिए। मुझे डॉक्यूमेंट जो है पढ़ने को मिला, गजट में पढ़ने को मिला, उस आधार पर प्रधान, पटवारी, कानूनगो, परगनाधिकारी, जिलाधिकारी का जो सिस्टम है अंग्रेज बना कर गए और लगभग आज भी वही चल रहा है। पटवारी प्रथा हम ख़त्म नहीं कर पाए, जो कि 1816-17 के बाद गार्डनर और ट्रायल दे के गए। बशर्ते पाथा, माणा, मुट्ठी, यह पुरानी जो इकाई थी उसके आधार पर भूमि का जो होता था। गोरखों ने इस तरह से जो है आतंक मचाया था कि लोग किस्त देने के लिए भी डरते थे, किस्त के हिसाब से डरते थे। किस्त वसूली आज़ादी के बाद भी घट्ट का किस्त, घट्ट मतलब पंचक्की का किस्त भी पड़ता था, ज़मीन का किस्त भी पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें वंशानुगत जो है प्रधानचारी थी या थोकदारी थी। अब यह इसकी जगह अभी जो पंचायत, ग्राम प्रधानों ने या पंचायतों ने, इन्होंने लिए प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं। अब चुनाव के आधार पर प्रजातंत्र का जो है साफ चेहरा नज़र आता है। इसमें भी भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है, उसके बारे में आगे बात करेंगे कि क्या, कैसे सुधार हम कर सकते हैं। भू सुधार हों या मूल निवास प्रमाण पत्र हों, इनके फैक्टर्स क्या हैं उत्तराखंड में, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए, तर्क क्या है, ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा उससे भी अलग वीडियो में। अब यहाँ एक सवाल, एक छोटी सी जगह का मैं बता रहा हूँ कि जो श्री हनुमान धाम राम वन था, उस समय जब मैंने एक कागज़ इत्यादि जनरेशन टू जनरेशन, उस समय भी जो है बातचीत चलती थी कि रामबन का बारे में चलता था। हम सोचे थे रामबाण एक वनस्पति होती है, या रामबन कश्मीर वाला रामबन नहीं है। ये रामबन जो है रूफ ऑफ लोहवा, जिसको पैंसर बोलते हैं, ठीक उसके सामने दुधातोली के पूरब में ढाईजूरी पट्टी के आसपास बोल सकते हैं, पौड़ी गढ़वाल का और चमोली गढ़वाल का लगभग बॉर्डर है, दुधातोली पर्वत श्रृंखला के नीचे। यह बहुत बड़ा रामबन था, बहुत कम जनसंख्या थी और वहाँ पर राजा की जो छावनी थी, जैसे फरकंडे गांव हुआ, घनियाल गांव हुआ, मेहर गांव हुआ, रामड़ा गांव हुआ, ये राजा की छावनियाँ थी। कुमाऊं गढ़वाल के राजाओं के बड़े युद्ध होते थे, चौखुटिया, बेलचौरी के पास या खनसर घाटी के पास, यहाँ पर बहुत भयानक युद्ध हुआ करते थे राजाओं के। उस हिसाब से उन्होंने छावनियाँ अपनी स्थापित कर दी थी यहाँ पे,
उनके सैनिक थे और उनको वही ज़मीन उनको आवंटित कर दी। लेकिन उससे पहले जब गोरखे आए थे, राजा के समय जो गढ़वाल के राजा की अपनी जो अपना सिस्टम था राजशाही का, उसको उन्होंने तोड़ दिया गोरखों ने। वहाँ पर उन्होंने बेतहा बिना अंधाधुंध जो टैक्स वसूलना जनता से शुरू किया, हत्याएं शुरू कर दी, और जिस प्रकार से गोरखे यहाँ पर टिक नहीं पाए, उनको जाना पड़ा। तो ये जो स्थिति थी उत्तराखंड में, उन्होंने वह उस समय क्या किया कि उस रामबन की जहाँ बात हो रही है, जहाँ पर हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर था, अब वहाँ पर क्या है कि एक काफल का पेड़ था, उसके नीचे हनुमान जी का मंदिर था। उसमें कभी गांव वाले, कभी दूर से गांव वाले आते थे और दिया जला के चले जाते थे, तो हमें पता नहीं चलता था, हम बहुत छोटे थे क्या हो रहा है। वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। जब थोड़ा हमें अकल आनी शुरू हुई तो हम मवेशियों को लेकर जाते थे, तो बोलते थे कि यहाँ पर प्राचीन हनुमान मंदिर है, और जब रामचंद्र जी यहाँ से गुजरे थे तो हनुमान जी भी दूसरे रूप में थे यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने अपना अड्डा बना दिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों तक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी यहीं इसी इलाके से रामगंगा नदी निकलती है। आप देख सकते हो, ये जो है नीचे जो हरियाली दिख रही है, ये रामगंगा नदी है। ये रामगंगा नदी यहाँ से निकलती है। ये जो पेड़ों का झुरमुट है यहाँ देख रहे हैं आप, इसके पीछे रमनाली एक जगह है, और इसी के ऊपर भराड़ीसैंण है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। उसके बगल में ही जो है क्या है कि रमनाली है, वहाँ पर भी एक राम मंदिर है। रामचंद्र जी ने यहाँ पर लोहा चट्ट राक्षस को मोक्ष दिलाया था। गंगा के बराबर इस यहाँ के जो रामगंगा नदी के पानी का समान है। तो इस तरह से मान्यताएं हैं, हिस्ट्री जनरेशन टू जनरेशन यहाँ हमें बताया गया है। अब रायबन बना, एक राय थे गोरखा, यहाँ का सेनापति, जिसने कि बहुत कत्लेआम मचाया था, विशेषकर फरकंडे, घनियाल, मेहरगांव, रामड़ा, सेरा, पजियाड़ा और सारकोट, परवाड़ी, इन जगहों पर इन्होंने, राय ने बहुत इसका नाम था शमशेर जंग राय या ऐसे कुछ, मेरे को वो क्लियर गजट में देखना पड़ेगा, पर कोई जंग राय था उसने यहाँ पर, और उसने अपने नाम पर ही इसका रायबन कर दिया। जबकि प्राचीन जो हमारे लोग हिस्ट्री जनरेशन टू जनरेशन या गजट में, जिसको कि मैं अब कोशिश करूँगा प्रशासन के सामने बताने का, दिखाने का, तो यहाँ पर क्या है कि उसको रामबन, उसका वास्तव में रामबन। अब सर्वेक्षण में क्या हुआ, पहले सर्वेक्षण में इसको रायबन ही रहने दिया, इसको रामबन जो पुराना रूप है उसमें नहीं लाया गया, रायबन ही उसको डाल दिया। और रायबन के बाद अंग्रेज भी रॉयबन बोलते थे, वो रॉयबन। जब यहाँ का लाट साहब आता था गैरसैंण के डाक बंगले में, तो वो रॉयबन बोलता है, आई वांट टू सी रॉयबन। उस तरह से एक जंगल था, और यहाँ पर सर्वेक्षण में पौड़ी गढ़वाल के 2 भाइयों को लाए थे, वो रिखोली गांव में, जो कि सर्वेक्षण में काफ़ी एक्सपर्ट थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह भी किया, पर लेकिन इतिहास में उनका कहीं लिखित में जिक्र नहीं है, अंग्रेज़ों के गजट में है, अंग्रेज़ों ने सही सही बातें लिखी हैं। तो वो उनका काफ़ी बहुत पुरानी बात है। तो सर्वेक्षण के लाए तो उनके बिरादरी वाले थे, इसलिए लाए थे कि ये इनको भी कंट्रोल करेंगे और सर्वेक्षण भी करेंगे। लेकिन उन्होंने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि यह रायबन नहीं रामबन होना चाहिए, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे वो डरे हुए थे गोरखों से। सच्चाई है कि गोरखों ने इतने अत्याचार किए थे कि वो डरे हुए थे। अंग्रेज़ों को भी गोरखों के बराबर वे समझते थे, जबकि अंग्रेज गोरखों से बहुत बेहतर थे। अंग्रेज़ों ने उत्तराखंड के लिए बहुत विकास के काम किए, इसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते कि भारत के लिए, पूरे देश के लिए अंग्रेज ब्रिटिशर्स गुलामी का जो कहर लेकर आए थे, या यहाँ की जो व्यवस्था को छिन भिन करके गए, संस्कृति को उन्होंने कई धरोहरें तोड़ी, वो उनके अवगुण थे। पर कई जगह उन्होंने अच्छे काम भी किए। उन्होंने उतना नहीं सताया जितना मुगलों ने, या जो बाहरी आक्रमणकारी गोरखे जैसे थे उनकी तरह उन्होंने नहीं सताया भारतीयों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अब हम ये बताने का इस वीडियो से प्रयास हो रहा है
कि जहाँ पर श्री हनुमान धाम रायबन है उसका नाम हम रामबन करने का प्रयास कर रहे हैं। और वह रामबन ही था। प्राचीन जो दस्तावेज़ों के आधार पर या हिस्ट्री जनरेशन टू जनरेशन उसके आधार पर यह कुछ चीज़ कुदरती हो जाती है। कुदरती हो जाती है कि हमारे जो मित्र हैं उन्होंने बोला इसका नाम तो रामबन होना चाहिए, वो भी अनायास बोला, उनको कुछ पता नहीं था। और जब खंगाला गया तो वास्तव में ये चीज़ निकली। कई चीज़ें अप्रत्याशित रूप से होती हैं और कुछ शक्तियां हैं जो कि यह काम कराती हैं। आप हमारे चैनल ई गर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।